कि आई शुड क्लोज विद इन फर्स्ट 10 मिनट्स। ये है आपकी प्रोजेक्ट की प्लानिंग, जो आप एक्चुअल प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे और इसको कैसे बनाएंगे। प्रोजेक्ट के आपके दो पार्ट्स होंगे, एक होगा फ्रंट एंड पार्ट और एक होगा बैक एंड पार्ट। फ्रंट एंड पार्ट आपका किसका होगा, रिएक्ट का, और बैक एंड पार्ट किसका होगा, एक्सप्रेस और नोड.js का। अभी तक हमने ये जो गिट का सेटअप किया ना, ये गिट का सेटअप सिर्फ किसके लिए, बैक एंड के लिए। तो मैं यहाँ से गिट का फोल्डर उठा के डिलीट कर देता हूँ, ठीक। और इसके अंदर गिट इग्नोर की फाइल है, इसको भी क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। मैं वापस आता हूँ यहाँ पे रूट फोल्डर में, और यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ और इस नए फोल्डर को नाम दे देता हूँ जी, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली है ना, हम इस नए फोल्डर को नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल रियल स्टेट, ठीक है। तो रियल स्टेट का मतलब ये है कि ये प्रोजेक्ट का रूट फोल्डर होगा, और इस प्रोजेक्ट के रूट फोल्डर में दो चीजें होंगी, एक तो बैकएंड, ये जो हम ऑलरेडी बनाया मैं इसके अंदर मूव कर देता हूँ, और इसी के अंदर आप क्या बनाएंगे, यहाँ पे एक और नया फोल्डर, और उसको क्या नाम देंगे, फ्रंट एंड दे देंगे या वेब दे दें। तो फ्रंट एंड बहुत सारे हो सकते हैं, फ्रंट एंड आपका मोबाइल ऐप भी हो सकती है, फ्रंट एंड आपकी वेब ऐप भी हो सकती है, फ्रंट एंड आपकी कोई और ऐप भी हो सकती है, यानी कोई पोस्टमैन वगैरह काइंड ऑफ अ थिंग जो एपीआई को हिट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं इसके लिए मैं कौन सा क्लाइंट यूज कर रहा हूँ, वेब क्लाइंट। वेब क्लाइंट का मतलब इसके अंदर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, वेब यानी रिएक्ट का प्रोजेक्ट। तो मैं जल्दी से इसको भी ओपन करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसे ओपन करके प्रोजेक्ट में कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ बेसिक स्कैफोल्डिंग करूंगा, ताकि आपको अंदाजा हो कि आपने फुल स्टैक वेब प्रोजेक्ट को एक ही रेपो पे कैसे लिंक करना है। दो रेपोस अगर बनाए तो आप फ्रंट एंड को अलग से रेपो में पुश करें, बैक एंड को अलग रेपो में पुश करें, दैट स्टिल यू कैन डू दैट, देन आपस में उनको कनेक्ट करें। बट ऑब्वियसली दिस इज काइंड ऑफ सीम्स मोर फ्लेक्सिबल। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी कि मैं जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा वो वीट के थ्रू बनाऊंगा, और जल्दी से सिर्फ प्रोजेक्ट की स्कैफोल्डिंग करके मैं मूव अहेड करूंगा, यानी आगे जाऊंगा यहाँ पे। सो नॉट रिएक्ट टीएस, रादर वी आर गोइंग टू यूज फॉर द रिएक्ट, और बल्कि उससे भी ज्यादा बेहतर है कि हम डायरेक्ट ये कमांड रन कर लें, npm react वीट, और यहाँ पे जाके हम टर्मिनल को ओपन करें, और इस टर्मिनल में यहाँ पे हम वीट का प्रोजेक्ट रन करें। ये हमसे कुछ सवालात पूछेगा, सो लेट्स आंसर दोस कपल ऑफ क्वेश्चंस। यू वांट टू प्रोसीड, आई सेड यस, और लेट्स सी प्रोजेक्ट का नेम क्या है। मैं कोई नेम नहीं दूंगा, तो डॉट दे दूंगा, तो डॉट का मतलब है कि वो इसी वेब को करंट प्रोजेक्ट का नेम दे देगा, ठीक है। सो कौन सा प्रोजेक्ट का टेम्पलेट, मैंने कहा था जी रिएक्ट जावास्क्रिप्ट प्लस SWL, और फिर मैं ऑलरेडी इस npm इंस्टॉल करने के अंदर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरा रूट फोल्डर है, क्योंकि मैंने डॉट दिया था। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, npm install, now let me give you और इसके बाद सर जी लेट क्लास क्यों स्टार्ट हुई है? ओके जी। सो अब हमने क्या करना है, हमने इसमें काम कोई नहीं करना। सपोज कि आपके ये दोनों फोल्डर तैयार हो चुके हैं, फ्रंट एंड फोल्डर अलग तैयार हो चुका है और बैक एंड का फोल्डर अलग तैयार हो चुका है। लेकिन इसमें जो चीज चेंज करनी थी, सिर्फ जिस काम के लिए सारा कुछ किया है, मैं इसको दोबारा बंद कर देता हूँ और दोबारा रूट फोल्डर को ओपन करता हूँ। इनसाइड दी रूट फोल्डर मेरा इससे भी बाहर है ये वाला, और मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ। तो अब मेरे रूट फोल्डर के अंदर दो फोल्डर्स हैं, दोनों एक्सप्लिसिटली अलग हैं, एक बैक एंड एक फ्रंट एंड। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चूंकि फ्रंट एंड के फोल्डर की प्रोजेक्ट्स का फोल्डिंग खुद ब खुद हुई है, ये उसने की है, वीट ने की है। तो इस वीट में देखें, इसका गिट इग्नोर भी पड़ा हुआ है, और इस वीट में इसका काइंड ऑफ और क्या चीजें बननी चाहिए, ये गिट फोल्डर भी है ऑलरेडी, ठीक। यानी हमारा नेस्टेड फोल्डर गिट का फोल्डर है, रूट फोल्डर गिट का फोल्डर नहीं है। तो हम यहाँ से जाके क्या करेंगे, अपने नेस्टेड फोल्डर की जो गिट की प्रॉपर्टीज हैं, गिट का फोल्डर है या नहीं है, गिट इग्नोर जरूर है, तो हम ये भी चेक कर लेते हैं कि ये गिट का फोल्डर है या नहीं है। और कैसे पता लगेगा, अगर इसके अंदर हमारे पास किधर गया, ऑप्शंस, 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 शो हाइड। तो इसका मतलब है ये गिट का फोल्डर नहीं है, लेकिन उसके अंदर गिट इग्नोर फाइल बनी हुई है, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से गिट इग्नोर फाइल, या तो आप इसे डिलीट कर दें और बाहर जाके नई गिट इग्नोर की फाइल बना दें, या सिंपली इसको ड्रैग करके बाहर लें।
बाहर लाने का मकसद क्या है कि हम नेस्टेड फोल्डर को गिट का फोल्डर नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम ये चाहते हैं कि हमारा जब रूट फोल्डर गिट का फोल्डर इनिशियलाइज होगा तो एक ही कमांड में दोनों चीजें, फ्रंट एंड का कोड भी और बैक एंड का कोड भी एक ही कमांड में क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा टुवर्ड्स दी बैक एंड। यहां तक समझ आ गया? सिर्फ 1 मिनट मुझे दे दें प्लीज, sometime we get in some urgent things. तो अब हम यहाँ पे जाके देखते हैं, तो हमारी रूट डायरेक्टरी में इस वक्त मौजूद हूँ किधर, रियल एस्टेट की रूट डायरेक्टरी में। और अगर आप यहाँ पे जाएं तो ये नोड मॉड्यूल का फोल्डर अभी इग्नोर नहीं हो रहा, अगर इग्नोर होता तो ये क्या होता, काइंड ऑफ ग्रे होता। लेकिन ये हमें सही पता तब चलेगा जब हम यहाँ इनिशियलाइज रेपो करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारी कंट्रोल में टोटल 21 फाइल आई हैं। 21 फाइल का मतलब है कि नोड मॉड्यूल की फाइल इसमें नहीं आई है, तो इसका मतलब वी आर गुड टू गो विद। क्योंकि गिट इग्नोर में जाके देखें तो उसने क्या लिखा हुआ है, नोड मॉड्यूल्स, ना इसने पहले बैक स्लैश दिया ना एंड में बैक स्लैश दिया, तो इसका मतलब है नोड मॉड्यूल जहां भी है, करंट डायरेक्टरी में है या इसके अंदर किसी नेस्टेड डायरेक्टरीज में है, वो सारा कुछ क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये नोड मॉड्यूल भी ग्रेड है, इसका मतलब ये भी इग्नोर्ड है, और ये नोड मॉड्यूल भी ग्रेड है, इसका मतलब ये भी क्या है, इग्नोर्ड है। और क्या चीज हमें इग्नोर करनी है, दोनों की इन्वायरमेंट फाइल, फ्रंट एंड की इन्वायरमेंट फाइल भी और बैक एंड की इन्वायरमेंट फाइल भी, तो ये इग्नोर नहीं हो रही। तो इसलिए हम गिट इग्नोर में जाके क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे जाके .env कंट्रोल एस से सेव करेंगे, दैट शुड एक्चुअली गेट ग्रेड। समटाइम ये नॉर्मली लाइव अपडेट नहीं होती, अगर आप रीस्टार्ट करेंगे तो वो हो जाएगी, समटाइम नहीं होती, अभी हो गई है। तो अगर नहीं हो तो इस प्रोजेक्ट को मतलब क्लोज करके रीस्टार्ट करें तो हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब और कुछ हमें इग्नोर करना है, कुछ नहीं करना, दैट्स ऑल फाइन। अब हमें क्या करना है, और आप जब अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे जो मैं आपको असाइन किया हुआ है, तो आप सिंपली एग्जैक्ट ये काम करेंगे। अब इस रूट यानी ये जो गिट इनिट किया है मैंने रूट फोल्डर में किया, तो रूट फोल्डर का मतलब बैकएंड और वेब ये दोनों एक ही रेपो में जाएंगे। तो उस काम के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसे ऐड करूंगा और इसे करूंगा जी फर्स्ट कमिट, और इसे करूंगा जी फर्स्ट कमिट, दैट्स इट। अब ये बात याद रखनी है आपने हमेशा कि जब आप टीम्स में काम कर रहे होंगे तो आप की अपनी अपनी ब्रांच होगी। ब्रांच क्या होती है बेसिकली कि गिट हब में ना नॉर्मली जब आप कोड पुश करते हो तो बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर में जाता है, एक फोल्डर से हमारा एक रैपो में जाता है, और एक रैपो में मल्टीपल ब्रांचेस हो सकती हैं। ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट ये है कि रियल टाइम में हमें एक ही प्रोजेक्ट की मल्टीपल कॉपीज बनानी होती हैं जब आप टीम्स में काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक टीम है जिसमें आपका क्या नाम है, हमाद और आपका फरोख। एक टीम है जिसमें हमाद और फरोख दोनों हैं, और साथ में आप भी हैं, शहरियार भी हैं। तो ये तीन लोग एक ही टीम में हैं, तो मुझे एक ही प्रोजेक्ट की 3 कॉपियां बनानी है, क्योंकि सेम प्रोजेक्ट के एक फीचर पे इन्होंने काम करना है हमाद ने, सेम प्रोजेक्ट के दूसरे फीचर पे फरोख ने काम करना है, और सेम प्रोजेक्ट के तीसरे फीचर पे किसने काम करना है, शहरियार ने। तो इसका शायान सॉरी, तो इसका मतलब है कि ये जो सेम प्रोजेक्ट है मेरा, इसकी मुझे कितनी कॉपियां बनानी है, 3 कॉपीज बनानी है। तो वो जो कॉपीज बनानी है ना, वो हम मैनुअली नहीं करते, यानी हम प्रोजेक्ट सेम रूट फोल्डर को कॉपी पेस्ट करके 3 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 3 लोग अपना अपना काम करेंगे, फिर वो आपस में इकट्ठा कैसे करेंगे कोड को, इकट्ठा करके तो एक नया लांजा खुल जाएगा। तो ये जो प्रोजेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन और फिर प्रोजेक्ट की फाइल्स की मर्जिंग ऑटोमेटेड तरीके से करते हैं, इसके लिए जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है दैट इज कॉल्ड एज ब्रांचेस। क्या होता है, क्या हुआ, ब्रांचेस। तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट जब हम गिटहब की रेपो बनाते हैं तो हमें एक ब्रांच मिलती है, कितनी ब्रांचेस मिलती हैं, और उस ब्रांच का नाम होता है मेन या मास्टर। और ये हमें सबसे बॉटम लेफ्ट पे ये नजर आ रहा है अगर आपको, तो ये देख लें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मेन और प्लस। प्लस का मतलब बताऊंगा बाद में। तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट जब हम रेपो बनाते हैं तो हमें कितनी ब्रांचेस मिलती हैं, एक ब्रांच मिलती है। अभी तक हम गिट हब पे नहीं गए, सारा कुछ किधर कर रहे हैं, लोकल सिस्टम पे गिट पे कर रहे हैं, तो हमें कितनी ब्रांच मिली, एक। अब इस प्रोजेक्ट पे सपोज करता हूं कि इन 3 लोगों ने काम करना है, तो मुझे कितनी ब्रांचेस बनानी है,
3 हर एक की अपनी अपनी ब्रांच अलग अलग, तो टोटल कितनी होगी? एक मेन और 3 अपनी अपनी अलग अलग ब्रांचेस, टोटल कितनी होगी? 4। एक एडिशनल ब्रांच बनाते हैं हम जिसको बोलते हैं डेव ब्रांच। क्या बोलते हैं? तो टोटल कितनी होगी? 5। तो इसका मतलब है कि जितने टीम मेंबर्स हैं उतनी ब्रांचेस प्लस मेन प्लस डेव। तो अगर 3 ग्रुप मेंबर्स हैं तो टोटल ब्रांचेस कितनी होगी? अगर 4 है तो टोटल कितनी होगी? 6। अच्छा, डेव किस लिए होती है और मेन किस लिए होती है? आपने ये प्रोजेक्ट फाइनल करके लाइव डिप्लॉय करना होता है किसी एनवायरनमेंट में, किसी होस्टिंग सर्विस पे, तो आपका जो लाइव प्रोजेक्ट डिप्लॉय हुआ होता है ना प्रोडक्शन साइट पे, वो प्रोजेक्ट लिंक्ड होता है आपकी मेन ब्रांच से। किस ब्रांच से? इसका मतलब है कि आपके पूरे प्रोजेक्ट की जो सबसे सेंसिटिव ब्रांच है, सबसे हसास ब्रांच है, वो कौन सी है? मेन ब्रांच है। तो इसको आपने टच तब तक नहीं करना जब तक आप टेस्टिंग सिस्टिंग सारा कुछ फाइनल वेरीफाई ना कर लें। इससे नीचे, इसका मतलब है मेन तो अब हमारे काम की फिलहाल नहीं है, जब प्रोडक्शन करेंगे तब मेन काम आएगी। इसका मतलब है उससे नीचे क्या डिस्कस किया था, कौन सी होगी? डेव की होगी। डेव का मकसद क्या है कि आप 3 लोगों ने अपना कोड कर लिया फाइनल, आप तीनों ने फिर अपना कोड किसी जगह इकट्ठा करना है ताकि इनका फीचर अलग अपनी जगह ठीक चल रहा है, इनका किया हुआ काम अपने सिस्टम पे ठीक चल रहा है, आपका किया हुआ काम अपने सिस्टम पे ठीक चल रहा है। लेकिन मजा तो तब आएगा ना जब आप तीनों, और सही करके मजा आता है उस वक्त जब 3 या 4 डेवलपर्स अपना कोड क्या करते हैं? मर्ज करते हैं। तो वो मर्ज किधर करेंगे? वो डेव ब्रांच में करेंगे। मर्ज किस ब्रांच में करेंगे? डेव। तो जब डेव ब्रांच में मर्ज करेंगे तो डेव ब्रांच नॉर्मली टेस्टिंग ब्रांच होती है कि मर्ज करने के बाद जितने भी एरर्स हैं, जितने भी फ्लॉज हैं, जितने भी इश्यूज हैं, वो सारे रिपोर्ट होते हैं और उन रिपोर्टेड इश्यूज पे फिर आप काम करते हैं, फिर मर्ज करते हैं डेव में, फिर रिपोर्ट्स बग रिपोर्ट होते हैं, फिर मर्ज होते हैं। तो डेव जब तक फाइनल नहीं होती तब तक हम प्रोडक्शन में कुछ चीज नहीं बेचते। तो प्रोडक्शन में भेजनी होती है तो किस में भेजते हैं? मेन में भेजते हैं। ये बेसिकली थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझ आ गया। अब इसी को प्रैक्टिकल करके देखते हैं। आपका सवाल क्या? नहीं, रिकवर करने की जरूरत नहीं होती नॉर्मली मेन में। इसलिए नहीं, ऐसा नहीं है कि मेन में कर ही नहीं सकते। मेन में इसलिए नहीं करते कि अगर कोई बग आ गया तो वो लाइव कस्टमर फेस करेंगे बग, इसलिए मेन में करने से पहले, अगर मेन में हो गया ना तो फिर आपका कबाड़ा हो गया ना, आपके कस्टमर्स, आपका बिजनेस लॉस हो गया, जो होना था हो गया। ठीक तो हो जाएगा बाद में, ऐसा नहीं होगा, लेकिन जो कबाड़ा होना था वो हो गया। दैट इज नॉट रिकवरेबल। कोड रिकवरेबल है, बाकी सब कुछ। लेकिन जो मिसाल के तौर पर आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट बैक वक्त लेट्स सपोज कोई बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, 6 लोग प्रोडक्ट बाय करने की स्टेज पे खड़े हैं, यानी उन्होंने आइटम्स ऐड टू कार्ट कर दिए और अब उन्होंने क्या करना है? प्रोसीड टू चेकआउट करना है। आपने पीछे से कोई नया कोड पोशन किया है, मेन पे कर दिया, मेन लाइव प्रोडक्शन साइट है, वो 6 लोगों ने जो पेमेंट आपको करनी थी उनकी पेमेंट में एरर आ गया, समथिंग वेंट रॉन्ग, यू कैन नॉट मेक पेमेंट राइट नाउ। उन 6 के 6 लोगों ने 10,000 की परचेजिंग की हुई थी, 10 6 60,000। आपने पीछे से मेन पे कोड पुश किया, तकलीफ उनको भी कुछ नहीं हुई, तकलीफ आपको भी कुछ नहीं हुई, 60,000 का टीका लग गया। अब 5 मिनट बाद आपने वो ठीक भी कर लिया, गया ना 60,000। तो इसलिए मेन में कोई चीज आप खुद कर ही नहीं सकते। नॉर्मली आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होता है जो आपको आपकी जो वो पुल रिक्वेस्ट, आगे चल के बताएंगे पुल रिक्वेस्ट क्या होती है, पुश करती है, वो अप्रूव करता है, तब मेन में जाती है। और वो तब अप्रूव करता है जब पूरे टेस्टर्स उसको 100% गारंटी देते हैं कि ऑल द फीचर्स आर करेक्टली वर्किंग, नाउ यू कैन गो अहेड एंड पुश इट टू द मेन ब्रांच, टू द लाइव। और वो करते भी कब है? आपने अक्सर सुना होगा कि हमारा मीजान बैंक रात 3 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक सर्विसेज डाउन रहेंगी मेंटेनेंस के लिए। वो ये मेंटेनेंस यही हो रही होती है। आप मोबाइल इसकी मीजान बैंक की मोबाइल ऐप नहीं चलेगी रात 3 बजे से 5 बजे तक। वी आर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, वी आर गोइंग इनटू द स्केड्यूल मेंटेनेंस मोड, सो दिस। तो वो करते भी उस वक्त ना कस्टमर को पहले इन्फॉर्म कर देते हैं। अगर सब कुछ सारी एहतियात के बावजूद भी कोई लाइव चेंज, लाइव साइट पे जाके कोई ब्रेक हो तो कस्टमर को पहले से पता होगा, यार हमें पता है, हमें नोटिफाई हुए। तो ये हालात होते हैं। क्या ऐसा नहीं होता कि जब कोड तैयार हो गया आप पुश करके मेन पे चल के उठा के जनाब? प्रॉपर पूरी की पूरी स्केजुलिंग, पूरे के पूरे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज होती हैं, वरना तो करोड़ों का लॉस हो सकता है। मैंने तो 60,000 की मिसाल दी है। एक सेकंड के लिए डाउन होना किसी सर्विस का, अमेजोन की एक सर्विस डाउन हो जाए, अज्यूम करें, मतलब वही कह रहा हूं कि एक एक सर्विस डाउन हो जाए, करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसलिए खैर ये कहानी आगे चली गई। तो दैट्स द फिलॉसफी। एक ब्रांच होती है हमारी एक रेपो में बाय डिफॉल्ट, और उसका नाम होता है मेन या मास्टर। आजकल मेन होता है, पहले मास्टर होता था, लेकिन अगर कभी मास्टर भी देखें तो स्टिल फाइन। तो इसकी भी एक पूरी कहानी है कि मास्टर से मेन पे क्यों शिफ्ट हुआ। ये अफ्रीकन में मास्टर का लफ्ज गलत ही समझा जाता है, मास्टर और स्लेव के कॉन्सेप्ट की वजह से। तो वो अफ्रीका नस्ल परस्ती की वजह से वो रिपोर्ट्स हुए, इश्यूज हुए, उन्होंने मास्टर को क्या कर दिया?
मेन कर दिया बेसिकली। तो अब मेन अगर आपकी मास्टर यूज हुआ तो इसका मतलब वो पुराना गिट था। तो हंस क्यों रहे हैं? तो भी फिक्र तो ऐसा लगता है तो अफ्रीका से हो गया है। मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट तुझे पहले से ही पता है। एनीवेज, तो ये इसकी पूरी कहानी है रियल टाइम में कि मास्टर का लफ्ज इसलिए यहाँ से उठा के उन्होंने मेन कर दिया। तो मेन ब्रांच मिलेगी आपको। अब हमने क्या करना है, आपने क्या करना है, आप में से एक बंदा प्रोजेक्ट का लीडर हो जाएगा, दूसरा बंदा उसका फॉलोवर हो जाएगा, यानी टीम मेंबर हो जाएगा। तो जो प्रोजेक्ट लीडर होगा उसने ये सारे काम करने होंगे। तो प्रोजेक्ट लीडर ने मेन की ब्रांच तो पहले से मिलती है, आप इस पे क्लिक करेंगे ना लेफ्ट साइड पे, ये सारा काम कमांड्स के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन चूंकि कमांड याद रखना मुश्किल है तो मैं आपको GUI के जरिए बताता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रिएट न्यू ब्रांच, बल्कि आप पहले यहाँ पे सेलेक्ट अ ब्रांच और टैग टू चेकआउट, आप इस क्रिएट अ न्यू ब्रांच पे क्लिक करेंगे तो आपको ये देगा ब्रांच नेम देंगे। तो नॉर्मली हर बंदा किसी नए फीचर को इंप्लीमेंट करने के लिए नई ब्रांच बनाता है। तो ब्रांच नाम कुछ भी दे सकते हैं, एक कन्वेंशन है उसको फॉलो कर लें तो अच्छी बात है। FEATURE फीचर स्लैश नाम। मिसाल के तौर पे ये मैं डमी टीम बना रहा हूं, मैं बाद में इसको डिलीट कर दूंगा, ये काम आपने खुद करना है टीम लीडर ने। कल मैं ये भी पूछूंगा टीम लीडर कौन है आप में से, एक कॉलम ये भी ऐड कर दीजिएगा, 2 बंदे हैं तो एक लीडर है। और वैसे ये हमारे मजहब में भी है, शरीय तरीके से भी ये अच्छी बात है कि अगर आप वैसे भी ग्रुप में हो तो आप एक बंदे को अपना अमीर बना लें, उससे बरकत होती है और आपके बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं, बजाय इसके कि हर बंदा क्लेम करे नहीं मैं लीडर हूं तू मेरे पीछे चलना, तू है नहीं मैं लीडर हूं तू मेरे पीछे चलना, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट हो। तो फीचर स्लैश, मिसाल के तौर पे मेरी डमी टीम में है हमाद, तो मैं लिखूंगा फीचर स्लैश हमाद। तो ये ब्रांच किसकी हो जाएगी, एंटर कर दूं तो ये एंटर में क्या कहेगा, गिट फैटल हेड इज नॉट कमिट। अच्छा, ये नॉर्मली हमें ब्रांच तब तक क्रिएट करने की इजाजत नहीं देता जब तक हमारा वर्किंग ट्री क्लीन नहीं होता, यानी अब तक ये जब तक हम यहाँ पे जो चेंजेस है उनको कमिट नहीं कर देते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सारी चेंजेस स्टेजेस पे ऐड है, कमिट कर देता हूँ, सारा कुछ कमिटेड है। अब ये मुझे क्रिएट करने की इजाजत देगा। वो प्लस का मतलब था जो मैंने कहा था, बाद में बताऊंगा। प्लस का मतलब ये है कि कोई चेंज पेंडिंग है आपकी, कोई चेंज क्या है, अब वो प्लस का साइन चला गया। तो मैं दोबारा क्रिएट न्यू ब्रांच में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा FEATURE फीचर स्लैश HAMMAD और एंटर प्रेस करूंगा तो एक ब्रांच बन गई है फीचर स्लैश हम्माद। अच्छा, ना सिर्फ बनी है, इधर देखें बेटा, इधर 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 इधर, कान खींचूंगा मैं, ना सिर्फ ब्रांच बनी है बल्कि ब्रांच में चेकआउट भी होगा। चेकआउट का मतलब क्या है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्विच करना। चेकआउट का मतलब क्या है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में। तो जब मैंने नई ब्रांच बनाई है तो ना सिर्फ ब्रांच बनी है बल्कि मैं ब्रांच में चेकआउट भी हो गया हूं। अब मैं दोबारा दूसरी ब्रांच में चेकआउट होना चाहता हूं तो मैं दोबारा जाके इधर से ये देख रहे हैं, यहां मेन पे जाऊंगा तो दोबारा किधर गया हूं, इसको क्या कहते हैं, आई चेकड आउट टू द मेन ब्रांच। दोबारा इस पर क्लिक करें, सारी ब्रांचेस यहां लिस्ट होंगी। दोबारा इधर जाए, किस ब्रांच में चला गया हूं, तो ये ब्रांच चेकआउट, ये ब्रांच, जी किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। अब मैंने कहा जी कि आपकी कितनी ब्रांचेस होनी चाहिए, जितने टीम मेंबर हैं। तो मैं दूसरी एक नई ब्रांच बनाता हूं, क्रिएट अ न्यू ब्रांच, इसको देता हूं FEATURE फीचर स्लैश FARRUKH फरोख, एंटर। और ये फरोख की ब्रांच भी बन गई और फरोख की ब्रांच में मूव भी हो गया। समझ आ गई बात? तो ये पहली दफा कौन करेगा, प्रोजेक्ट लीडर। नेक्स्ट टाइम जब आपको कोई भी फीचर असाइन हो, मिसाल के तौर पे ये 3 बंदे शहरियार फर्रुख को कहते हैं जी, शहरियार लीडर है, और शहरियार फर्रुख को कहते हैं जी तुमने फ्रंट एंड पे काम करना है और मैंने बैक एंड पे काम करना है। तो ये फ्रंट एंड पे काम करेंगे, ये बैक एंड पे, लेकिन जब कोड डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप, अच्छा वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बाद में बताता हूँ। यहां तक समझ आ गई है? तो पहला स्टेप क्या था, हमने एक ही ब्रांच तैयार करनी है जिसमें बैक एंड फ्रंट एंड दोनों का कोड पड़ा होगा, और उसी को क्या करना है हमने गिट में कमिट करना है। और फिर गिट में कितनी ब्रांचेस होनी चाहिए, कम से कम टीम मेंबर्स जितने हैं उतनी, प्लस मेन तो डिफॉल्ट होती है एक डेव एक्स्ट्रा, तो हमने डेव नहीं बनाई। लेट्स सी, मैं दोबारा जाता हूँ क्रिएट न्यू ब्रांच पे और यहाँ पे क्या करता हूँ, डेव बना देता हूँ। तो आई एम इन द डेव, डेव के पीछे स्लैश स्लैश कुछ भी नहीं देंगे। तो ये 3-4 हो गई हैं। बात समझ आ गई है? वापस मैं मेन में जाता हूँ। अब जरा गौर से देखिएगा, ये सारा काम मैं जो कर रहा था वो अभी तक कहाँ कर रहा था, अपने लोकल सिस्टम में, गिट में। गिट हब का अभी तक कोई ताल्लुक इससे। तो अब जब मैं ये पब्लिश ब्रांच करूंगा तो ये कहां जाएगी, गिट हब में। मैं ऑलरेडी गिट हब में लॉगिन हूं, तो ये मुझे खुद 2-3 ऑप्शंस देगा कि आपने ये वाली जो रेपोजिटरी है रियल एस्टेट के नाम से, ये पब्लिक रखनी है या प्राइवेट रखनी है। तो हम अभी
टेस्टिंग के लिए काम कर रहे हैं तो मैं इसे कहता हूँ पब्लिक, और ये किस नाम से बनाएगा पब्लिक की, वो मुझे कह रहा है गिटहब रिपोजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी रियल स्टेट के नाम से रिपोजिटरी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। सो लेट मी गो एंड चेक कि अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है तो मैं उसे डिलीट कर देता हूँ और फिर नई रेपो यहाँ से अपलोड करता हूँ। सो लेट मी सर्च इट, रियल ई स्टेट, रियल ई एस टी टी ए कहाँ पे? ओके ये मैं नीचे देख रहा हूँ। सो इस रियल स्टेट में कुछ खास नहीं पड़ा, ये रियल, अच्छा 1 साल गुजर गया, फिर इसका मतलब है कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ से जाएं, इस रिपोजिटरी को यहाँ से क्या कर दें, डिलीट, वो कह रहा है जी यू नो द कंसीक्वेंसेस, यार पता है मैं क्या कर रहे हूँ। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस, यूज योर पासवर्ड। ओह, सो दैट हैज बीन डिलीटेड, ठीक है ये डिलीट हो गई। तो अब हम दोबारा यहाँ पे जाएंगे, दोबारा यहाँ पे जाके पब्लिक रिपोजिटरी में बनाएंगे और दैट्स गॉन। अब जरा इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, ये जब ये यहाँ पे सारा कुछ डिसेबल हो और ये खाली हो तो इसको हम कहते हैं वर्किंग ट्री क्लीन है। वर्किंग ट्री क्लीन का मतलब है कि नथिंग इज टू बी कमिटेड, नथिंग इज टू बी पब्लिश्ड, नथिंग इज टू बी पुश्ड, एवरीथिंग इज ओके, नो चेंज पेंडिंग। यहाँ से अब मैं अगर यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा तो ये जो रियल स्टेट नाम की अभी रेपो मैंने अपलोड की है ये यहाँ पे आ जाएगी जस्ट नाउ, और अब इस पर क्लिक करूंगा तो इसके अंदर कितनी ब्रांचेस हैं? बाय डिफॉल्ट एक ब्रांच है, ठीक। अच्छा, मैंने कितनी ब्रांचेस बनाई थी? 4। ये ब्रांचेस मैंने बनाई थी ना आपको बताने के लिए। तो नॉर्मली क्या होगा कि जब एक बंदा पहली दफा प्रोजेक्ट लीडर ने ये प्रोजेक्ट सेटअप करके गिट पे पुश करना होगा, तो अभी बाकी सारी ब्रांचेस तब आएंगी कि जब मैं उन ब्रांचेस में चेकआउट करके उन ब्रांचेस को भी क्या कर दूंगा, पब्लिश करूंगा। तो वो सारी ब्रांचेस बार बार बारी बारी इसी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें कि मैं किस ब्रांच में था, मेन में, तो मेन जा चुकी है रिमोट में। इसको कहते हैं मेरा रिमोट और लोकल की मेन ब्रांच आपस में सिंक्ड है, अप टू डेट है। अगर मैं यहाँ से इस ब्रांच को स्विच करके किस में जाता हूँ, फरोख में जाता हूँ, तो ये देख रहे हैं नीचे छोटा सा क्लाउड का साइन और अप एरो का साइन, इसका मतलब है कि ये ब्रांच मेरे लोकल पे मौजूद है लेकिन पब्लिश नहीं हुई हुई, यहाँ देख रहे हैं ना पब्लिश का साइन। इसी तरह वापस जाएं और डेव पे जाके देखें, कैन यू सी दिस अपलोड बटन और कैन यू सी दिस एक्टिव, इसका मतलब है ये ब्रांच भी पब्लिश नहीं हुई हुई। फिर आप यहाँ पे वापस जाएं और हमाद पे जाएं तो इसका मतलब ये ब्रांच भी पब्लिश नहीं हुई, ठीक। तो आप बेशक करें भी ना, एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि आप प्रोजेक्ट लीडर सारी ब्रांचेस बनाए और वो दूसरों को क्या कर दे, दूसरे दूसरे कैसे यूज करेंगे वो भी बताना है। बहरहाल सिर्फ आप प्रोजेक्ट लीडर 2 ब्रांचेस बनाए, डेव और डेव को भी पब्लिश कर दे। तो अब मैं वापस जाता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं तो मेरे पास कितनी ब्रांचेस आ गई हैं? 2। वापस अगर इधर भी आए तो यहाँ कितनी आ गई हैं? मेन और, सिमिलरली आप वहां लोकल में जाके ब्रांच चेकआउट करके उसको पब्लिश करेंगे तो तीसरी भी आ जाएगी, चौथी भी आ जाएगी। लेकिन प्रोजेक्ट लीडर ने इतना काम ही करना है, प्रोजेक्ट लीडर ने इतना काम ही करना है। अभी पुश ना करना, अभी पहले इसको डायरेक्ट नहीं करेंगे, ना कर सकते हैं, ना करेंगे, ना करने देगा कोई। अब फ्लो में चलें तो ज्यादा बेहतर है। अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। ये बात समझ आ गई है जी? तो प्रोजेक्ट लीडर ने 2 ब्रांचेस बना ली, मेन और डेव, और दोनों को पुश कर लिया। अब प्रोजेक्ट लीडर चाहे तो बाकियों की ब्रांचेस खुद बना सकता है, लेकिन लेट देम डू इट एट देयर ऑन। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं वापस जाता हूं यहाँ पे और मैं इस रियल एस्टेट के फोल्डर को सिरे से डिलीट मार देता हूं। एम आई सेफ टू डू दैट? मैं मतलब सेव इनफ हूं ना, इसको डिलीट कर सकता हूं ना, क्योंकि सारा कुछ मैं कहां पहुंच भेज चुका हूं,
रिमोट पे भेज चुका हूं, तो मैं इसे करता हूं डिलीट। अब जरा इंटरेस्टिंग बात आएगी, ये फर्स्ट टाइम ये जितना काम अभी तक मैंने किया ये कौन करेगा? प्रोजेक्ट लीडर। कितनी ब्रांचेस बनाएगा? अभी आखिरी बात मैंने चेंज कर ली थी ना कि प्रोजेक्ट लीडर सिर्फ कितनी बनाएगा? बना सकता है सारी, लेकिन कितनी बनाएगा आपके लिए रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ 2। कितनी? कौन कौन सी? मेन और डेव। कोड कहां पड़ा हुआ है? मेन में। डेव में क्या है? देखें जरा, सॉरी यहां तो कुछ नहीं बचा, यहां पे जाएं। ये मैंने कौन सी ब्रांच सेलेक्ट की हुई है? मेन के अंदर क्या है? 2 फोल्डर्स। डेव में जाएं। अच्छा, इसने मेन इंटरेस्टिंगली, क्योंकि डेव को मैंने मैन्युअली पब्लिश किया था बाद में। ठीक, खैर अगर मैं रिपोजिटरी बाद में क्रिएट करता और मेन में पहले पुश कर देता तो फिर डेव क्या होती? खाली होती। तो अभी मेन में भी मेन और डेव दोनों आपस में क्या है? अप टू डेट है। ठीक, तो प्रोजेक्ट लीडर ने ये काम कर दिया। अब प्रोजेक्ट लीडर थे शहरियार, अब शयान, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अब आए हैं फरूख, और आधा पागल तो मुझे लोगों ने किया है, यकीन मैंने बार बार मैसेज पे टुंग 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 टुंग, वो सारी टेंशन ही डाइवर्ट हो जाती है बंदे की। तो अब फरूख आए। फरूख को शहरियार ने कहा, शयान ने कहा, यार थोड़ी देर के लिए प्लीज होल्ड ऑन। फरूख को शयान ने कहा कि मैंने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर बना के अपलोड कर दी है, वहां से जाके तुम पुल ले लो। क्या ले लो? पुल कर लो या पुल ले लो। ठीक, अब ये फर्स्ट टाइम है इनका। फर्स्ट टाइम में पुल नहीं कर सकते, फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे? क्लोन करेंगे। फर्स्ट टाइम में क्या करेंगे? क्लोन करेंगे। तो शयान ने इनको कहा जी कि मैंने प्रोजेक्ट सेटअप कर दिया है, अब तुमने प्रोजेक्ट शुरू करना है, ये काम शुरू करना है, तो तुम जाके क्या कर लो? फर्स्ट टाइम क्लोन ले लो, नेक्स्ट टाइम के लिए पुल ले लो। ये क्या करेंगे? शयान इनसे शेयर करेंगे ये वाली यूआरएल, ये वाली यूआरएल। ठीक, ये इन्होंने शेयर की किसके साथ? मैं पूरा सारा कुछ लाइव करके दे देता हूं आपको, ताकि आप दोबारा कंफ्यूज ना हो। ये आगे जी फरूख साहब के पास। फरूख साहब, आपने इसको क्या करना है? क्लोन करना है। क्या करना है? फरूख साहब ने जाके यहां से जो यूआरएल उन्होंने भेजी वो कॉपी की, अपने सिस्टम के जिस फोल्डर में इन्होंने क्लोन करना है वहां जाके राइट क्लिक करे, और राइट क्लिक करके या तो गिट बैश का कमांड टर्मिनल ओपन कर लिया, या यहां पे जाके इसे सेलेक्ट करके सीएमडी ओपन कर लिया। ठीक, और फरूख साहब ने किया गिट क्लोन, और वो लिंक पेस्ट कर दिया जो उन्होंने भेजा था इनको। जो ही ये किया तो ये क्लोन 100% हो गया। अगर देख ले, मेक श्योर कोई एरर नहीं आया, तो यहाँ पे उसी नाम का एक फोल्डर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने अपने सिस्टम पे प्रोजेक्ट सेटअप किया, गिटहब पे पुश किया, और गिटहब का वो रेपोजिटरी और प्रोजेक्ट का लिंक कॉपी करके इनको दे दिया। इन्होंने उसको क्लोन किया, तो एज इट इज जो कुछ उनकी वेबसाइट में था, जो कुछ उनके सिस्टम में था, वो सारा का सारा किनके सिस्टम में आ गया? इनके सिस्टम में आ गया। और वही चीज, वही लिंक इन्होंने इनको भेजा कि आप भी इसको क्या कर लो? क्लोन कर लो। तो अब प्रोजेक्ट बनाया किसने था? शयान ने। और इन्होंने अपनी टीम मेंबर में उस प्रोजेक्ट का लिंक शेयर कर दिया, इन्होंने भी क्लोन कर लिया, इन्होंने भी क्लोन कर लिया। तो क्लोन का मतलब कॉपी होता है। तो एग्जैक्ट उस सारी चीज की कॉपी आपके पास भी आ गई और आपके पास भी आ गई। अब इन्होंने टास्क असाइन किया, ले जी आपने काम करना है स्कीमा बिल्डिंग पे, और हाँ सिर्फ आपने सारे स्कीमा बनाने हैं और स्कीमा वैलिडेशन करनी है। आप खुद रखें जी कि मैंने सारे के सारे सर्वर एंड पे काम करना है, और इनको दे दे जी इन्होंने सारा रिएक्ट बेस्ड काम करना है। तो कोड भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और प्रोजेक्ट का क्लोन भी शेयर हो गया। अब फरूख साहब अपने सिस्टम पे ये आए, इन्होंने ये ओपन किया। आपको पता है ना, नोड मॉड्यूल हमने इग्नोर किए हुए थे, तो ना इसके नोड मॉड्यूल्स हैं ना इसके नोड मॉड्यूल्स हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों फोल्डर्स के अंदर जाके बारी बारी एनपीएम इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक, आपने भी और आपने भी, जिन्होंने क्लोन किए। उसके बाद अब फरूख साहब का ये सिस्टम है, फरूख साहब ने काम करना है। तो फरूख साहब मेन ब्रांच में काम नहीं करेंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज मैंने बता दिए। तो
तो जब ये अपने सिस्टम में प्रोजेक्ट क्लोन कर चुके तो सबसे पहला काम जो करेंगे वो क्या करेंगे, ब्रांच बनाएंगे। तो अभी तक कितनी ब्रांचेज है, मेन और, तो अब फर्रुख अपनी ब्रांच खुद बनाएगा। फर्रुख डेव में या मेन में काम अगर करेगा तो इसको कान पकड़वाएंगे। कर सकते हैं ना, अभी रिस्ट्रिक्शन का अगला मॉडल है, क्योंकि गिट एक पूरा टॉपिक है, आपको यकीन माने कि पूरा महीना लगेगा गिट पढ़ाने में, इतने डेप्थ है उसमें। तो मैं सिर्फ गिनी चुनी लिमिट, इसीलिए तो मैं बार बार खुद एक चीज बता दो, मैं कहता नहीं इसको छोड़ें दूसरी कर लें, दूसरी चीज बता दो। खुद मुतजलजल होने की वजह यह है कि मुझे ये चूज करना है कि कौन सी चीज आपको बतानी है कौन सी नहीं बतानी। तो वी कैन रिस्ट्रिक्ट, और रियल टाइम में मैंने आपको बताया कि मेन पे और डेव पे तो आपको कोई करना ही नहीं देता, वो रिस्ट्रिक्शन लगी होती है, प्रोजेक्ट मैनेजर अप्रूव करता है तो आप कुछ कर पाते हैं वहां पे। लेकिन जब तक अभी तक हम रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते तो आप सपोज करें कि आप खुद मैनुअली समझदार बंदे उधर कुछ नहीं जाके पंगा लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्लोन कर लिया, क्लोन करने के बाद इनके पास कोड तो आ गया, इन्होंने जो भी डिपेंडेंसी इंस्टॉलेशन के बाद अपनी ब्रांच बनानी है, तो ये इस पर क्लिक करेंगे और अब बनाएंगे। और इस पर क्लिक करेंगे तो अब इंटरेस्टिंगली देख लें कि ब्रांच बन भी गई और ये ब्रांच में चेकआउट भी हो गए। तो अब जो भी चेंज करेंगे वो चेंज किस में रिफ्लेक्ट होगी, सिर्फ और सिर्फ फीचर स्लैश फरोख में, वो किसी दूसरे को डिस्टर्ब। सिमिलरली आपने क्लोन किया तो आप पहले क्या करेंगे, अपनी, और जब भी आप काम कर रहे होंगे तो आप हमेशा ये मेक श्योर करें कि आप अपनी ब्रांच में मौजूद है। काम करने के बाद बेशक ब्रांच चेंज हो, लेकिन जब पुश और कमिट कर रहे होंगे तो मेक श्योर कि आप किस में कमिट कर रहे हैं और किस में पुश कर रहे हैं, अपनी ब्रांच में कर रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे जनाब फरोख साहब आए, उन्होंने यहाँ पे वेब के फ्रंट एंड में कोई चेंज की, ठीक है, मिसाल के तौर पे टाइटल में कोई चेंज कर दी, कोई भी चेंज कर दी, हाय, इधर गया पाइप साइन, तो ये चेंज डिटेक्ट हो गई, ये चेंज मैंने कमिट की, कोई भी बड़ी से बड़ी चेंज करें, मैं छोटी सी चेंज की एक एग्जांपल देता हूं, और यहां पे आपने किया जी कि टाइटल CHANGED चेंज्ड, और फरोख साहब कमिट करेंगे, और कमिट किधर करेंगे, और यहाँ प्लस का सिंबल का मतलब पता है ना कि कुछ अनकमिटेड चेंजेस बाकी हैं। तो मैं इस पे कमिट किया, वो चला गया। अब मैं यहां पे करता हूं पब्लिश ब्रांच, तो मुझे बताएं ये फीचर स्लैश फरोख मेरे लोकल सिस्टम में है लेकिन गिट में रिमोट में नहीं है। तो अब मैं इसे पब्लिश करता हूं तो मुझे क्या देगा, एक एरर, ठीक है। लेट्स सी, मैं इसे पब्लिश करता हूं, एरर देता हूं, पब्लिश करता हूं तो ये वार्निंग देगा या एरर देगा। अच्छा, लकीली फरोख साहब का नाम मुबारक है, इसने नहीं दिया। नॉर्मली एरर या वार्निंग ये देता है कि यार ये जो फीचर स्लैश फरोख की ब्रांच है ना, ये आपके लोकल सिस्टम में तो है, मैं इसे पब्लिश नहीं कर सकता कि वहां पे ये ब्रांच बनी नहीं है। तो सम टाइम ये एरर देता है, सम टाइम ये रिमोट में जाके खुद क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है। तो अभी इसने क्या कर दी होगी खुद ही। तो अगर ये एरर दे तो फिर मुझे बताना है, फिर बताऊंगा क्या करेगा, एरर का हल क्या है, ठीक है। अब आप वापस जाएं यहाँ पे, हाँ अपडेट तो हो गया होगा दैट्स फॉर श्योर, वरना एरर देता। तो यहाँ पे दो, अब ये क्या कह रहा है ऊपर देखें, फीचर स्लैश फरोख हैज रीसेंट पुशेस 2 सेकंड्स अगो। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ ब्रांचेस कितनी हो जाएंगी, क्योंकि फरोख ने किधर पुश किया है, अपनी ब्रांच में। अब जरा गौर से देखिएगा, मैंने मेन में तो चेंज नहीं किया ना, तो मेन के टाइटल में क्या है, वीट प्लस रिएक्ट, समझ आ गई बात। अब मैं स्विच होता हूं किधर, फरोख में, और फरोख के ब्रांच में स्विच होके वेब के अंदर जाऊंगा और इधर जाऊंगा, तो इधर क्या आया, वेब प्लस रिएक्ट हाई। तो इसका मतलब जो चेंजेस है वो सिर्फ और सिर्फ किसके पास है, फरोख के पास। यहां तक आपने करना है अपने अपने, फिर इन चेंजेस को मर्ज कैसे करना है दैट्स अ सेपरेट टॉपिक, वी विल प्रोबेबली डिस्कस वंस यू विल रीच दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आपने अपनी ब्रांचेस बनानी है, अपनी ब्रांचेस बना के उनमें कोड पुश करना है, मेक श्योर किसी दूसरी ब्रांच पे इंटरप्ट नहीं करना किसी को। और एक मिनट में आपको क्वेश्चन लेता